नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 13 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 13 दिसंबर 2021 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, दसवीं तिथि रहेगी रात को 9:32 तक। फिर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र है, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में है और चंद्रमा मीन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:55 से 12:36 तक। जो भी शुभ काम करने हो, महत्वपूर्ण काम करने हो, अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। अब बता रहे हैं राहु काल, जिसमें कोई भी ज़रूरी काम ना करें, क्योंकि राहु काल शुभ नहीं माना जाता है। इसका समय शुरू होगा सुबह 8:23 से सुबह 9:40 तक। दिशा शूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। यदि डे टू डे वर्क के लिए आप पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं। आज टॉपिक में आपको बताएंगे कि कैसा हो आपके घर का मंदिर, यानी पूजा घर आप कैसा होना चाहिए आपके घर का। उसमें कौन सी मूर्तियां रखें, कितनी बड़ी रखें, कौन से कलर का पेंट लगाएं घर में, और मंदिर आपका कैसा हो, किस दीवार की ओर भगवान के चित्र स्थापित करें, मूर्ति स्थापित करें, किस तरफ मुख करके पूजन करें, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे, जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं। और आज के उपाय में आपको बताएंगे शीघ्र विवाह के लिए क्या अचूक उपाय करें। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। किसी पारिवारिक उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। किसी कीमती वस्तु को संभाल कर रखें, कहीं गुम ना हो जाए। शत्रु परास्त होंगे। विवाद किसी से ना करें, नहीं तो मन में बेचैनी बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी। उपाय भगवान शिव की आरती करें। वृष राशि। पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर में अतिथियों पर धन खर्च होगा। किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। व्यापार आपका ठीक चलेगा। शत्रु शांत रहेंगे। प्रसन्नता बढ़ेगी। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें। मिथुन राशि। कार्यों की गति धीमी रहेगी। बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। आप अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, फ़ायदा होगा, नहीं तो निराशा हावी हो सकती है। आय आपकी कन्फर्म रहेगी, आय आपको प्राप्त होगी, इनकम बढ़ेगी, व्यापार ठीक चलेगा। शुभ रंग नारंगी। उपाय किसी गरीब को भोजन कराएं। कर्क राशि। करियर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। पारिवारिक सहयोग से काम आसानी से होंगे। दूसरों के काम में दखल ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें। अब वक्त हो चला है सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम बताते हैं आपको। साथ ही बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, तो जिन लोगों ने कंप्लीट डिटेल भेजी है, कंप्लीट डिटेल का मतलब होता है जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखा है, उनके सवाल हमने शामिल किए हैं, क्योंकि उनकी कुंडली बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ बर्थ डिटेल लिख रहे हैं, यानी जन्म की तारीख लिख देते हैं, जन्म का समय नहीं लिखते, जन्म स्थान नहीं लिखते। अच्छा, कुछ लोगों ने, हमने कमेंट में पढ़ता हूँ तो हमने पढ़ा कि कुछ लोगों ने लिखा कि पंडित जी मेरी जन्म की तारीख ये है, जन्म समय ये है, मैं यूपी से हूँ। तो भैया यूपी में आपको बताया था कि ज़िला लिखिएगा। यूपी तो बहुत बड़ा है ना, तो यूपी में अगर आप डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखेंगे तो कुंडली कैसे बनाएंगे आपकी। तो कुंडली एक पूरा मैथ है, इसमें जो सही चीज़ें जब तक आप इनपुट नहीं डालेंगे तो सही रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो जन्म की तारीख लिखिए, जन्म समय लिखिए और जन्म स्थान में ज़िला लिखिए। अगर आप प्रदेश का नाम लिख देंगे तो फिर कुंडली नहीं बन पाएगी। तो जिन लोगों ने डिटेल सही भेजी है उन्हीं की कुंडली बना रहे हैं। जिनकी कुंडली बता रहे हैं अभी, उनका नाम है स्वाति सिंह। इनका सवाल ये है कि इनकी मैरिज कब होगी। स्वाति जी की कुंडली बन करके तैयार है। इनकी बर्थ डेट है 17 मार्च 1992, 11:15 इंदौर का जन्म है।
शादी कब होगी ये जानना चाहती हैं। स्वाति जी, जो आपने डिटेल लिखी है ना, उस आधार पे कुंडली बन गई है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2018 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2028 तक चलेगी। और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जो अक्टूबर 2021 से जनवरी 2023 तक चलेगी। अब आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, जो आपने डिटेल भेजी है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है। ये जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ ना, ये जो 2 नंबर है, इसको वृष लग्न बोलते हैं। और इसका जो स्वामी है शुक्र, वो 10वें घर में बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ। शादी का आपने सवाल पूछा है, शादी के लिए 7वां घर देखते हैं। ये है 7th हाउस। और 7वें घर का स्वामी जो मंगल है, ये भाग्य स्थान में शनि के साथ बैठा हुआ है मंगल। और जो 10वें घर का स्वामी है शनि, वो भी भाग्य स्थान में बैठा है। 10वें और 11वें घर, दोनों घर का स्वामी शनि है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो मैरिज का योग बनता है, फरवरी 2022 से लेकर के और दिसंबर 2023 के बीच में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। यानी आने वाला साल मैरिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपकी शादी हो जाएगी। उपाय नोट करिए। उपाय आपको क्या करना है? पहला उपाय कि हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के फल का भोग लगाइए और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद के रूप में बांटिए। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करिए, भोलेनाथ की आरती करिए और कम से कम 5 लोगों को प्रसाद के रूप में हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के फल या पीले रंग की मिठाई अवश्य खिलाएं। पहले अपने घर के मंदिर में भोग लगा लें, फिर खिलाएं। तो सोमवार को भगवान शिव का पूजन, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले रंग के फल या मिठाई का भोग लगा के प्रसाद बांटना है और मंगलवार को लाल रंग के फल या मिठाई का भोग हनुमान जी को लगा के बांटना है। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी है, उसका उपाय करना है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, तभी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और फिर आपकी शादी जल्दी होगी। तो ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और जिनके मन में सवाल है वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें, लेकिन पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, ताकि आपकी कुंडली बना करके आपका सवाल लिया जा सके, कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, आपके सवाल का जवाब स्पष्ट और सटीक आपको दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात सिंह राशि की। आपका व्यापार ठीक चलेगा। जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनसे थोड़ा सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिएगा। गलत लोगों की संगति से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जोखिम भरे कार्यों को टालने का समय है। आय आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग केसरिया। उपाय, गाय को रोटी खिलाएं। कन्या राशि, नौकरी में जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी। व्यापार में लाभ आपके मन के अनुसार होगा। समय अनुकूल है, मन खुश रहेगा। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, भगवान गणेश की आरती करके दिन शुरू करें। तुला राशि, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, लाभ में वृद्धि होगी। निवेश में जल्दबाजी ना करें। पार्टनर्स का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कोई ज़रूरी वस्तु गुम हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रखिएगा। अपने सामान को बड़े सोच समझ करके सुरक्षित रखिएगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। वैवाहिक प्रस्ताव उन्हें प्राप्त होगा जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। सभी ओर से सफलता मिलेगी। खराब लोगों से, दुष्ट जनों से दूर रहिएगा, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुभ रंग लाल। उपाय, भगवान शिव की आरती करके दिन शुरू करें तो शुभ रहेगा।
अब लेते हैं एक और सवाल, फिर बाकी बची राशियों की भी चर्चा करेंगे। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है मुकेश। और बहुत सारे लोगों के और भी सवाल आए हैं, तो जिन लोगों ने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है उन्हीं के सवाल हम ले पाएंगे। तो जब भी आप सवाल भेजें तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और उसी में अपना क्वेश्चन भी लिख दीजिए ताकि आपकी कुंडली बनाकर जवाब दिया जा सके। मुकेश जी का सवाल ले रहे हैं। मुकेश जी का सवाल ये है कि जॉब कब मिलेगी। इनकी बर्थ डिटेल है मुकेश अरोड़ा, इनका नाम है मुकेश अरोड़ा। 4 सितंबर 1990, शाम को 6:20, जन्म स्थान मुंबई। इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। शनि की महादशा चल रही है जो जुलाई 2018 से शुरू हुई है, जुलाई 2037 तक चलेगी। और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा अगस्त 2021 से शुरू हुई है और अप्रैल 2024 तक चलेगी। जॉब कब मिलेगी, ये इनका सवाल है। देखिए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी जो शनि है वो बैठा हुआ है 11वें घर में, लाभ स्थान। और 10वें स्थान जो कर्म स्थान है, इसे 10वां स्थान बोलते हैं, यहाँ मंगल की राशि और मंगल बैठा हुआ है 4थे घर में और वहाँ से कर्म स्थान को यानी 10वें घर को देख रहा है। भाग्य का स्वामी शुक्र है, ये 9वां घर भाग्य स्थान माना जाता है, इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र बैठा हुआ है यहाँ 2 डिग्री का, साथ में सूर्य भी है और बुध भी है। कुंडली आपकी अच्छी है, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी और इसका समय बनता है सितंबर 2022 से लेकर के मई 2023 के बीच में अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप प्रयास तेज करिए और कोशिश में कोई कमी मत रखिएगा, अच्छी जॉब आपको मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको, उपाय नोट कर लीजिए कि शुक्र का रत्न अमेरिकन डायमंड, 11.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी में धारण कर लें तो आपका लाइफ स्टाइल और अच्छा हो जाएगा, सुख समृद्धि जीवन में बढ़ेगी और अच्छी इनकम वाली जॉब भी आपको मिल जाएगी। तो दर्शकों, आपके मन में भी सवाल हों तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिखकर छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम वहाँ से उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। जॉब में धनु राशि वालों का प्रभाव और बढ़ेगा, यानी स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं पर, ऐश्वर्य पर धन व्यय होगा, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, समय अनुकूल है, लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय का अच्छे से लाभ उठा लीजिए। शुभ रंग है हल्का पीला और उपाय गाय को रोटी खिलाएं। मकर राशि, जल्दबाजी से बचना होगा, किसी झगड़े में पड़ने से भी बचना होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, व्यापारिक यात्रा से लाभ होगा, किसी अपने के व्यवहार से मन दुखी होगा, नौकरी में उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में आप कामयाब होंगे। शुभ रंग है हल्का नीला, उपाय भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। कुंभ राशि, नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, निवेश करने से फायदा होगा, प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी, मन प्रसन्न रहेगा, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग है गुलाबी, उपाय भगवान शिव की आरती करें। मीन राशि, अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, विवाद को बढ़ावा ना दें, आय थोड़ा सा कम रहेगी, व्यवसाय की गति थोड़ी धीमी रहेगी,
जोखिम भरे कार्यों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी। उपाय, भगवान शिव को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं आज के विषय की। ईश्वर की उपासना से तनाव, भय, भ्रम, असंतोष और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि हम प्रतिदिन ईश्वर की उपासना का नियम बना लें तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। चुनौतियों का मुकाबला हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने घर में एक अच्छा पूजा स्थान बनाना चाहिए, तो जिसमें बैठ करके आप प्रतिदिन पूजा कर सकें। तो घर में पूजा स्थान कहाँ बनाएं, क्या रखें, क्या ना रखें, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, पूजा घर या पूजा का स्थान अपने घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। पूजा घर में अपने इष्ट देवी देवताओं के विग्रह यानी मूर्तियाँ या चित्र रखना चाहिए और ये पूर्व दिशा या उत्तर दिशा वाली दीवार की ओर रखें। लकड़ी की चौकी या सिंहासन पर देवी देवताओं के विग्रह रखना चाहिए। जो आपका पूजा घर है उसकी दीवारों पर कैसा रंग लगाएं? हल्का पीला या सफ़ेद रंग से उस दीवार की पुताई करानी चाहिए। पेंटिंग जो होगी वो लाइट येलो या वाइट कलर की रखें तो अच्छा रहेगा। पूजा घर कहाँ नहीं बनाना चाहिए? देखिए, अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पूजा घर ना बनाएं, क्योंकि शयन कक्ष में शुक्र का वास होता है। पूजा घर में गुरु ग्रह का वास होता है। गुरु और शुक्र में मित्रता का अभाव है, इसलिए बेडरूम में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी में तनाव बढ़ता है, गृहस्थ सुख में कमी होती है। पूजा घर के ऊपर यानी जहां आप अपने घर में मंदिर बनाएं उसके ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सटा करके शौचालय यानी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। पूजा की सामग्री अथवा जो किताबें हैं वो रखने के लिए जो अलमारी है वो पूजा घर की दक्षिण दीवार या पश्चिम दीवार की ओर बनानी चाहिए। पूजा घर में क्या नहीं रखना चाहिए? पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ स्वर्गवासी पितरों के चित्र या प्रतिमाएं ना रखें। पूजा घर के ठीक ऊपर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। पूजा करते समय जो आपका मुख है वो या तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो तो अच्छा रहता है। पूजा घर में जो अखंड ज्योति है वो दक्षिण पूर्व दिशा में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए अपना पूजा घर बनाते समय। अब बात करते हैं आज के उपाय की। शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें? 12 सोमवार तक लगातार शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और गरीबों को पीली खिचड़ी का प्रसाद बांटें। याद रखें, जो खिचड़ी बनाएंगे ना उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, मीठी होनी चाहिए, और थोड़ा सा उसमें किशमिश डाल दें तो अच्छा रहेगा। बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके बांटें। भगवान की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्दी शादी हो जाएगी। तो आप सबका दिन बहुत शुभ हो, भगवान आप पर कृपा करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।